जो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए ये चैप्टर बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और वास्तव में ये +2 के सिलेबस का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन आपको हार्ड नहीं लगेगा अगर आप चैनल पर बने रहते हैं तो। साथ ही आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसके लिए आपको जरूरत होगी 10th क्लास के फॉर्मूलों की। कौन से फॉर्मूले भाई? 13 नंबर चैप्टर पढ़ा था हमने 10th क्लास में, वॉल्यूम एंड मेंसुरेशन। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, मेंसुरेशन का चैप्टर था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो उसके फॉर्मूलों का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसके अलावा इसके बेसिक में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसका बेसिक कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो केवल आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए किसके? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के, चैप्टर नंबर 13 के। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो पहले आप वो फॉर्मूले याद करें और फिर वीडियो देखें और फिर बताना कि समझ में नहीं आए तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है हमारा। थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं इसका। देखिए डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था 7th चैप्टर में dy अपॉन में dx। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते थे कि dy अपॉन dx, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस बात को मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, डेरिवेटिव तो होता ही था, लेकिन इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y के अंदर x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, केवल इतनी सी बात आपको समझनी है कि भाई dy अपॉन dx का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y में x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। आप देख सकते हैं किसी भी एक क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी उसके साथ इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ये हमारे पास एक वाटर टैंक है मान लीजिए। ठीक है, वाटर टैंक है और फुल ऑफ वाटर है ये। ठीक है, पानी से भरा हुआ है। अगर हम इसके अंदर से पानी निकालते हैं तो जितनी ज्यादा स्पीड पानी की होगी, जितने स्पीड से आप पानी यहां से निकालेंगे, ठीक है, उतनी स्पीड से इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो चाहे कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, चेंजमेंट तो हो रहा है ना, तो उस चेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं भाई? डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है जहां भी इंक्रीजिंग की बात हो तो मतलब चेंजमेंट हो रहा है, डिक्रीजिंग की बात हो तो भी मतलब चेंजमेंट हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल दे तो भी चेंजमेंट हो रहा है। तो तीनों का मतलब ही क्या होगा? डेरिवेटिव होगा, यानी कि उस क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। क्लियर है? तो इंक्रीजिंग आ जाए, डिक्रीजिंग आ जाए या रेट ऑफ चेंज ऑफ आ जाए। ठीक है ना, तो तीनों का मतलब ही क्या है? आपको डेरिवेटिव गिवन है, डिफरेंशिएशन गिवन है। और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए बैलून है, गुब्बारा है, उसके अंदर हम हवा भरते हैं भाई, तो जितनी ज्यादा आप हवा भरते जाएंगे उसका साइज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, साइज बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि हवा भरने से उसका रेडियस इंक्रीज होता है, और जितना ज्यादा रेडियस इंक्रीज होगा उतना ही उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, साइज बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से रेडियस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चीज। साथ ही और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं तो आप बाइक की जितनी ज्यादा स्पीड रखेंगे उतनी डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे, यानी कि स्पीड जितनी इंक्रीज होगी डिस्टेंस उतनी ज्यादा आप कवर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो काफी सारे हमारे डेली लाइफ के ऐसे एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या रेट ऑफ चेंज ऑफ बोला जाए, मतलब उसमें चेंजमेंट होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, इंक्रीज हो सकती है क्वांटिटी या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको केवल ध्यान रखनी है कि चेंजमेंट की जहां पर बात आएगी वहां पर आपको क्या गिवन है? डेरिवेटिव गिवन है। ठीक है, या डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। इसके बेसिक में केवल इतना ही था। इसके अलावा आपको 10th क्लास के फॉर्मूले चाहिए चैप्टर नंबर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट को थोड़ा समझ के चलना है बस। ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर है ये, इसीलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि स्टेटमेंट को ध्यान से समझते नहीं है, फिर सॉल्यूशन में दिक्कत आती है। तो स्टेटमेंट को 1-2 बार ध्यान से पढ़ लिया करो जब तक आपको समझ में ना आए। ठीक है, और उसके बाद सोल्व करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन सोल्व ना हो। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात आ गई। ठीक है, बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया।
एरिया के अंदर चेंजमेंट निकालना है, एरिया के अंदर आपको चेंजमेंट निकालना है, मतलब एरिया का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। किसके एरिया का भाई? ऑफ ए सर्कल, सर्कल के एरिया का। अच्छा, किसी के रेस्पेक्ट में तो पूछा गया होगा, तो विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब आपको एरिया के अंदर चेंजमेंट निकालना है, सर्कल के एरिया में कितना चेंजमेंट होगा उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ना एक क्वांटिटी को ये चेंज जरूर कर रहा होगा, बोल रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, एरिया में कितना ज्यादा चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। मतलब रेडियस को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको बताना है कि उसके एरिया के अंदर कितना चेंजमेंट आएगा, ठीक है। और फाइनली बता दिया गया है व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, अगर रेडियस को 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया गया, मतलब फाइनल रेडियस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दिया? सबसे मेन बात थी आई की सर्कल, ठीक है। मतलब हम बात किसकी करेंगे? सर्कल की बात करेंगे भाई। तो एक तो एरिया के लिए बोला गया हमें सर्कल के, और दूसरा बोला गया रेडियस के लिए। तो रेडियस यहाँ पर डिफाइन कर रखा है आर से, ठीक है। तो हम भी आर से ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। भाई स्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है ना, विदाउट स्टेटमेंट आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया आपका? आर। दूसरी बात हुई थी यहाँ पर एरिया की, क्वेश्चन से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एरिया की बात हो रही थी तो एरिया लिख लेते हैं भाई, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए एरिया जो है उसमें पहला अल्फाबेट क्या है आपका? ए है ना। तो एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, याद रखें आप, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए, क्योंकि मैं एरिया ऑफ सर्कल को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो बताइए क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आपकी पढ़ी हुई चीज है, इसलिए मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं की, ठीक है। फालतू में वीडियो लंबी हो जाती है, ये आपके पढ़े हुए हैं 10th क्लास के अंदर, ठीक है भाई। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसके अंदर आपको चेंजमेंट निकालने के लिए बोला है, देखिए बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया का चेंजमेंट बताना है, मतलब क्या बताना है? डेरिवेटिव, ठीक है। तो इंक्रीजिंग आ जाए, डिक्रीजिंग आ जाए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ आए किसी भी चीज के साथ, मतलब उसका डेरिवेटिव आपको बताना है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में बताना है वो भी क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। अगर आपने 7th चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप 7th चैप्टर को कंप्लीट करें, सीरियल वाइज एक दूसरे से जो चैप्टर है ना लिंक है, ठीक है। डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन 7th चैप्टर जब आपको आ जाएगा उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आएगा, ठीक है। तो वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं भाई? डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इसको ए से डिनोट कर लिया था, ठीक है। तो ए का डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू आर, क्लियर है। तो इधर भी आ जाते हैं भाई। तो पाई तो आपका क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है ना वही वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं भाई, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूं कि भाई मुझे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएं, तो आप तुरंत बता देंगे अगर आपने 7th चैप्टर पढ़ लिया है तो क्या आप बताएंगे? 2x होता है जी, ठीक है। कैसे होता है 2x? क्योंकि हमने पढ़ा था x रेज टू पावर n, जो कि क्या था? n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला था आपका डेरिवेटिव का, फर्स्ट ही था, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके आप बता सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर में क्या होगा? 2 आगे चला जाएगा और 2 - 1 करेंगे हम। तो 2 - 1 करेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक्स की पावर कितनी बचेगी? 1, और 1 पावर लिखना जरूरी नहीं होता है, समझ गए ना आप। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x। अब यहाँ पर पाई आपका कांस्टेंट है, मैं पूछ रहा हूँ आर स्क्वायर का। तो भाई जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे ही आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगा है आपका, ठीक है। फाइनल हो गया। चलिए तो क्या हो गया भाई? डीए अपॉन में dr इक्वल्स टू, नंबर को हम अक्सर आगे लिखते हैं तो 2 को मैं पहले लिख देता हूँ और पाई आर को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। ये भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ आ गया एरिया के अंदर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया में कितना चेंजमेंट होगा वो आ गया। लेकिन यहाँ पर रेडियस फिक्स कर दी गई थी, कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो आपको याद आ रहा होगा 7th चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो वहां पर कई बार क्या होता था? डेरिवेटिव करवाने के बाद कोई वैल्यू दे दी जाती थी एक्स की और उसको हमें रिप्लेस करना होता था, मतलब हम उसको बोलते थे इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो वो वैल्यू रिप्लेस कर देते थे हम। तो यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन की तरह ही है, आपको आर की वैल्यू दी हुई है तो आपको डेरिवेटिव करने के बाद आर की ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो भाई पुट कर देते हैं हम r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो आपका ये हो जाएगा डीए अपॉन में dr इक्वल्स टू
क्या है भाई 2 पाई, और आर की वैल्यू मैंने कितनी रिप्लेस कर दी है 3। एक चीज का ध्यान रखना, आर की वैल्यू यहां रिप्लेस नहीं करनी है क्योंकि ये तो डेरिवेटिव को शो कर रहा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू मैंने यहां पर रिप्लेस कर दी है 3, मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 पाई। क्लियर है भाई यहां तक। अब देखिए बिना यूनिट के आप एक नंबर कटवा लेंगे, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है भाई। अब यूनिट लिखना समझे, कैसे यूनिट लिखेंगे। देखिए किसकी बात हो रही है, एरिया की। भाई आप 10th क्लास से क्या 9th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया की जो यूनिट लिखी जाती है वो स्क्वायर में लिखी जाती है, ठीक है ना। स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी यूनिट हो, तो यहां पर हमारे पास सेंटीमीटर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया की यूनिट तो क्या लिखी जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, रेडियस के रेस्पेक्ट में, और रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो जो एरिया के अंदर चेंजमेंट होगा वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा। ये एरिया की यूनिट है, ये रेडियस की यूनिट है, ओब्लिक लगा के आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर फाइनल लिख के बता देते हैं हमारे पास क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो कितना आया भाई, ये आया हमारे पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। लिख के जरूर बताना है कि फाइनल आपके पास क्या है। तो यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही इजी लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट किया, बिल्कुल एज इट इज था, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है वो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर छोटा सा चेंज है, वो चेंज क्या है देख लेते हैं। चलिए तो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए रेडियस की बात कर रहा है और बोल रहा है कि रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज से आपको समझ जाना है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस का डेरिवेटिव दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। रेडियस का डेरिवेटिव दिया है, मतलब आप रेडियस को अगर आर से डिनोट कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में दिया है, देखिए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, पर करके मतलब ओब्लिक करके क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, सेकंड है ये, ठीक है ना। तो सेकंड किसकी यूनिट होती है भाई, टाइम की यूनिट होती है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन अब आगे आएंगे, तो ध्यान से आप इसको समझे। तो देखिए रेडियस को डिनोट किया हमने आर से, ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट की बात कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट की, तो टाइम को लिखेंगे हम टी से, यानी कि आपको dr अपॉन dt की वैल्यू यहां पर ये गिवन है। बच्चों को यही समस्या आती है कि उनको ये नहीं पता लगता कि हमें गिवन क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है कि रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब रेडियस का चेंजमेंट गिवन है, रेडियस का डेरिवेटिव गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। कहां से पकड़ा, टाइम यूनिट से पकड़ा हमने, ठीक है। तो आपको ये dr अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, ये r की वैल्यू नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है भाई, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून। तो आपको उसके सरफेस एरिया के अंदर बैलून का जो सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था भाई, बैलून के अंदर आप जितनी एयर भरेंगे उतना उसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और साथ ही सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो रेडियस इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, तो वही आपको बताना है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, कब, व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, अगर उसकी रेडियस कितनी हो 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको आर की वैल्यू दी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन दी हुई है जैसे 7th चैप्टर में होती थी, ठीक है। तो पहले तो हम करेंगे डिनोट, अगर कोई नोटेशन हमें गिवन है होती तो हम सीधा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं है कि रेडियस को किससे लिखा है और सरफेस एरिया को किससे लिखा है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं भाई, लेट रेडियस ऑफ बैलून, ठीक है। बैलून का जो रेडियस है वो हमने क्या लेट कर लिया है भाई, आर लेट कर लिया है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ बैलून। बैलून का जो रेडियस है उसमें चेंजमेंट आपको गिवन है और उसको हम किससे लिखेंगे, dr अपॉन dt से लिखेंगे, ठीक है। कितना गिवन है भाई, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं ऊपर, ठीक है। तो ये चेंजमेंट गिवन था, ये हमने लिख दिया। उसके बाद बात आई थी सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया को आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, लेट सरफेस एरिया ऑफ बैलून। तो बैलून का जो सरफेस एरिया है उसको मैं ए से ही डिनोट कर देता हूं, ठीक है भाई। अब किसके अंदर चेंजमेंट पूछा गया था,
एरिया के अंदर चेंजमेंट पूछा गया था, ठीक है। एरिया को हमने डिनोट कर लिया ए से। अब बात ये आएगी भाई, पहले आपको एरिया भी तो गिवन होना चाहिए, डेरिवेटिव तो तभी करेंगे जब आपको एरिया गिवन होगा। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बैलून की। और बैलून की जो शेप होती है ना, उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? किस टाइप की शेप होती है भाई? ये होती है आपकी स्पेरिकल शेप, ठीक है, यानी कि स्पेयर के जैसा होता है। ये बैलून कैसा होता है? स्पेयर के जैसा। और स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? तो स्पेयर का चाहे सीएसए हो, चाहे टीएसए हो, टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, दोनों ही क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। स्पेयर का दोनों का सेम होता है, लेकिन जो हेमिस्फीयर होता है ना, उसमें दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बैलून का? आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बैलून जो होता है वो स्पेयर के जैसा होता है, ठीक है, स्पेयर के जैसा होता है, इसलिए स्पेयर का वॉल्यूम हमने यहाँ पर सरफेस एरिया यूज किया। अब हम इसका कर सकते हैं डेरिवेटिव। तो चलिए डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, एक्सरसाइज आपको आ गई। अब बात ही आती है कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो बोला था विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो यहाँ पर बोला नहीं है ना, तो यूनिट से आपको पकड़ना है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये जो डेरिवेटिव हो रहा है ये टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो आपको इसका भी टी के रेस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, क्लियर है। चलिए अब करते हैं भाई, ए का क्या हो जाएगा? डीए अपॉन डी टी। यहाँ पर 4 पाई आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई? आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। और यहाँ पर आप गलती करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर का 2r कर दिया, फाइनल हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आर के रेस्पेक्ट में किया था। देखिए ये पावर का डेरिवेटिव हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा, लेकिन ये केवल पावर का होता है, ठीक है ना। इस x का भी होगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, इसलिए हम 2x को 1 से मल्टीप्लाई करके 2x लिख देते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर का होगा वो तो 2r हो गया, लेकिन अब r का होगा। अब r का r के रेस्पेक्ट में करते तो 1 ही होता, और किसी भी टर्म के इनटू में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा नहीं। लेकिन अब डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? t के रेस्पेक्ट में। तो r का क्या हो जाएगा भाई? dr अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देनी है आपको। तो r का रेस्पेक्ट में होता तो r का r के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता? 1। क्यों भाई, कैसे हो जाता 1? ऐसे समझ सकते हैं भाई, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, तो dr बन गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1, ठीक है ना। ऐसे हो जाता था, लेकिन यहाँ t आ गया, अब t के रेस्पेक्ट में, तो कैंसिल थोड़ी ना होगा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 पाई, और साथ में आपके पास है r, और इंटू में क्या है भाई? dr अपॉन dt, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे अब। तो यहां पर था हमारे पास 8 पाई और क्या था भाई? r। तो देखिए dr अपॉन dt की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैंने dr अपॉन dt की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, तो कितना हो जाएगा? 10 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 80 पाई r हो जाएगा, ठीक है। अब r की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो वो पुट कर देते हैं। r की वैल्यू कितनी गिवन है हमें भाई? 15 गिवन है, ठीक है। तो पुट कर रहे हैं हम r इक्वल टू 15। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, कि dA अपॉन dt ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे r इक्वल्स टू 15, ठीक है ना, छोटा सा बिल्कुल। तो इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 80। देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू कभी नहीं रखते हम, क्योंकि कैंसिल तो होती दिखती नहीं। अगर कैंसिल होती दिखेगी तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 ही होगी, ठीक है, या 3.14 भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन रखने की कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो देखिए 80 पाई मैंने सेम लिख दिया है, आर की वैल्यू मैं कितनी रिप्लेस कर दूंगा? 15। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा 0 आपका, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 15 को 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 0 0 4 12 हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 1200 पाई, ठीक है। 80 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या हो गया? 1200 पाई। अब बात आती है इसकी यूनिट की। तो देखिए एरिया की बात हो रही है, और यूनिट किस में थी? सेंटीमीटर में थी। तो क्या आएगा भाई? एरिया के लिए क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? टी फोर क्या था? टाइम। और टाइम की यूनिट हम किस लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड के लिए, ठीक है ना। टाइम की यूनिट हम सेकंड यूज करते हैं, तो टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। तो इसकी फाइनल यूनिट क्या बन गई?
1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने लायक बात ये थी। अब सभी क्वेश्चन आपको आगे टाइम के रेस्पेक्ट में ही मिलेंगे, तो इस पर आपको ध्यान देना है। टाइम के रेस्पेक्ट में होगा तो आर का डेरिवेटिव क्या होगा, dr/dt होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम ध्यान से। स्टेटमेंट अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो सॉल्यूशन तो खुद पे खुद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो भाई रेडियस की बात कर रहा है, किसके रेडियस की बात कर रहा है, सर्कल के रेडियस की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग आए, डिक्रीजिंग आए या रेट ऑफ चेंज ऑफ आए, तीनों का ही मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। मतलब उसमें चेंजमेंट हो रहा है और चेंजमेंट हो रहा है तो भाई डेरिवेटिव है। यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, रेट जो रेडियस है आपका वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो भाई रेडियस को हम किससे लिखेंगे, आर से। तो आपको आर का डेरिवेटिव दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में दिया है, वो यूनिट से पता लगेगा। ओब्लिक का साइन लगा के क्या लिखा हुआ है, एस। एस का मतलब होगा यहाँ पर सेकंड, और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। यानी कि रेडियस का डेरिवेटिव आपको टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो रेडियस को लिखते हैं आर से, टाइम को लिखते हैं टी से। तो आपको किसकी वैल्यू गिवन है, dr/dt की वैल्यू आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया की बात कर रहा है और इंक्रीजिंग बोल रहा है, मतलब एरिया के अंदर चेंजमेंट आपको निकालना है, मतलब एरिया का डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो ये पर सेकंड नहीं है, खाली सेकंड है भाई। ठीक है, तो जो रेडियस है वो आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर जो आपको गिवन है ना, ये रेडियस की वैल्यू गिवन है, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन गिवन है, जैसे 7th चैप्टर में गिवन होता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से, क्योंकि रेडियस का जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है भाई, आर है। तो लिख देते हैं यहाँ, लेट रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, आर हो गया। उसके बाद इसने बात की थी कि इसका चेंजमेंट आपको गिवन था। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है, मतलब डेरिवेटिव गिवन है किसका, रेडियस का। तो क्या लिखेंगे यहां पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जो रेडियस है उसका चेंजमेंट आपको गिवन है कहां पर भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो रेडियस को लिखेंगे हम आर से, टाइम को लिखेंगे टी से। तो क्या बन गया आपका, dr/dt। और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहां पर गिवन है ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब चेंजमेंट किसके अंदर पूछा गया भाई, एरिया के अंदर चेंजमेंट पूछा गया है। तो एरिया को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, ए से, क्योंकि एरिया का पहला अल्फाबेट क्या है, ए। तो एरिया को हम ए से लिखते हैं। तो लेट एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे डिनोट कर दिया हमने, ए से। अब बात आ गई भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए 10th क्लास में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की, क्योंकि यहां पर देखिए क्या बोला है, एरिया इंक्रीजिंग आ जाए, डिक्रीजिंग आ जाए या रेट ऑफ चेंज ऑफ आ जाए, तीनों का मतलब डेरिवेटिव निकालना है। किसका, एरिया का। तो भाई इसका डेरिवेटिव निकालना है। इतना तो हमें पता लगेगा कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो वो यूनिट से पता लगेगा। क्या लिखा हुआ है, एस फॉर सेकंड। और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा dA/dt इक्वल्स टू पाई। आपका क्या है यहाँ पर भाई, कांस्टेंट है, एच रहेगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है भाई। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो सेम ऐसे ही आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, आर स्क्वायर का तो 2r हो गया, आर का क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा आपका dr/dt। ठीक है, ये ध्यान देने लायक बात है, अक्सर बच्चे इसको मिस कर देते हैं। अगर आर के रेस्पेक्ट में होता तो आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 होता, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आर का टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dr/dt होगा भाई। तो यहां से नंबर को हम अक्सर आगे लिखते हैं, 2 को मैंने पहले लिख दिया है, फिर पाई हो गया आपका, फिर क्या हो गया आर, और यहां से हो गया dr/dt। अब सभी की वैल्यू रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं हम। तो यहां से था हमारे पास dA/dt और इक्वल्स टू हमारे पास आ गया था भाई 2 पाई आर
और dr अपॉन dt। dr अपॉन dt की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कितने से रिप्लेस कर सकता हूं 3 से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 3 2 जा 6 यानी कि 6 पाई r हो गया है। अब हम इसमें r की वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे क्योंकि r की वैल्यू हमें गिवन है और r की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, यहां पर लास्ट में दिया हुआ है, देखिए रेडियस आपको कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी रिप्लेस कर देंगे 10, तो 6 पाई आपका एचडीज रहेगा और r को हमने 10 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और साथ में क्या था पाई। ठीक है, अब बात आती है इसकी यूनिट की, क्योंकि बिना यूनिट के आपका नंबर कटना ही है। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है भाई। तो एरिया की बात हो रही है और एरिया के लिए हम यूनिट किससे लिखते हैं, स्क्वायर से। यहां पर है सेंटीमीटर तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता है तो क्या लिखते हैं भाई मीटर स्क्वायर। अब बात आती है यहां पर नीचे आपको क्या नजर आ रहा है टी, और टी फोर क्या था टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, इसलिए लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी का पोर्शन इस वीडियो का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट डे है तो आज के लिए इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल। ठीक है, आपको क्या है साबुन का जो है बबल आपको गिवन है, मतलब दिया हुआ है, बताया गया है। आपको पता है कि उसके अंदर भाई जितनी एयर जाएगी उसका साइज उतना ही क्या होता है इंक्रीज होता चला जाता है, मतलब उसका रेडियस बढ़ता है और रेडियस बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो उसका रेडियस है ना वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। भाई किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो पर सेकंड से हम समझ गए ये डेरिवेटिव दिया हुआ है किसका रेडियस का, किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब ये आपको dr अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया आपको। ठीक है ना, तो पूछा क्या है भाई फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट बताना है। इंक्रीज आ गया डिक्रीज आ गया तो मतलब क्या है डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव वॉल्यूम का डेरिवेटिव बताना है। वॉल्यूम को लिखेंगे v से, तो आपको बताना है dv अपॉन dt। टी क्यों ले रहे हैं भाई, यहाँ पर सेकंड लिखा है तो टाइम के रेस्पेक्ट की बात करेंगे और साथ ही आपको रेडियस जो है वो कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। एक बात और बता देता हूं, जो सोप बबल होता है ना वो कैसी शेप का होता है, वो स्पेरिकल शेप का होता है। ये याद रखें आप, सर्कुलर शेप अलग होती है, स्पेरिकल शेप अलग होती है। ठीक है ना, तो सोप बबल है वो कैसा होगा स्पेरिकल शेप का होगा भाई। ठीक है, स्पेयर के जैसा होगा। तो चलिए पहले तो लेट कर लेते हैं रेडियस, लेट रेडियस ऑफ बबल, क्या लेट कर लिया हमने आर। तो हमें भाई गिवन था, क्या गिवन था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सोप बबल, या बबल लिख देते हैं सीधा। ठीक है, ये आपको गिवन है, मतलब आपको क्या गिवन है dr अपॉन dt गिवन है भाई। यूनिट से ही पता लग जाता है, अगर आपको वैसे पता नहीं लग रहा है यूनिट से पता लग रहा है। रेडियस की बात हो रही है इसलिए मैंने ऊपर लिखा r और पर सेकंड करके s लिखा हुआ है, s फॉर सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट होती है टाइम की, और टाइम को लिखते हैं t से, इसलिए मैंने यहां पर लिखा t। ठीक है, तो dr अपॉन dt की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको गिवन है। ठीक है, चलिए भाई आगे क्या पूछा है, वॉल्यूम की बात कर रहा था तो वॉल्यूम को भी लेट कर लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ बबल किससे डिनोट करेंगे भाई, v से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो लिखा हुआ है उसका पहला अल्फाबेट क्या है v, इसलिए हम वॉल्यूम को किससे डिनोट कर रहे हैं v से। अब बात ये आती है कि भाई जो सोप बबल होता है आपका वो कैसी शेप का होता है, तो अभी मैंने बताया स्पेरिकल शेप का होता है। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब हमें इसका क्या निकालना है, बोले इंक्रीजिंग बोल रहा है भाई, इंक्रीजिंग बोल रहा है मतलब डेरिवेटिव करना है, डिक्रीजिंग बोल रहा है तो भी डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में पहले हो रहा है। पहले क्या लिखा हुआ है s फॉर सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई। तो चलिए टाइम के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, v का क्या हो जाएगा, v का हो जाएगा dv अपॉन में dt और इक्वल्स टू आपके पास 4/3 क्या है भाई कांस्टेंट है, पाई भी क्या है कांस्टेंट है। r क्यूब का करेंगे तो r क्यूब का कैसे होगा अलग से बता देता हूं मैं आपको। देखिए जैसे d/dx करना है आपको x क्यूब का। ठीक है, x से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 7th चैप्टर आपने मैक्सिमम x में पढ़ा है तो जल्दी समझ में आएगा भाई। ठीक है, तो क्या होगा इसमें x
3 आगे चला जाएगा आपका और क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला ये वाला लगा है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसमें आपने देखा था कि ऑलरेडी जो पावर है वो आगे चली जाती है और पावर में से कितना माइनस हो जाता है 1 माइनस हो जाता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई की है, देख सकते हैं आप, ऑलरेडी जो पावर थी आगे चलेगी और पावर में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचा आपका 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, यानी कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 3x स्क्वायर हो जाता है। तो भाई आर क्यूब का क्या होगा, आर क्यूब का भी सेम ही होगा, क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, वहां x था तो x था और यहाँ पर r है तो इसलिए r लिख दिया। लेकिन एक समस्या है, यहाँ पर डेरिवेटिव x का x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, इसलिए लास्ट में आप लिखेंगे dx अपॉन dx और dx से dx कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं है। या फिर दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि ये 1 हो गया था, मतलब ठीक है ना, डेरिवेटिव लिखना जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ जरूरी हो जाता है, क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ t के रेस्पेक्ट में हो रहा है और t के रेस्पेक्ट में r का क्या होगा dr अपॉन dt होगा भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान देने लायक थी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो बचता है आपके पास 4 पाई और यहां से क्या बच गया r स्क्वायर और इंटू में क्या बच गया भाई dr अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रिप्लेस करना शुरू करेंगे। तो इधर था हमारे पास dv अपॉन में dt इक्वल्स टू क्या बचा भाई 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर और dr अपॉन dt की वैल्यू आपको गिवन थी 0.2, तो 0.2 मैंने लिख दिया है। ठीक है, साथ ही आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे भाई, डेसिमल पॉइंट को हटा लेंगे तो क्या लिखेंगे 2 अपॉन 10 लिख देंगे। ठीक है, इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना चला जाएगा 10। ठीक है, कैंसिल करना चाहें आप कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ना करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4/5, 4 ये अपॉन में 5 यहां से था, ये पहले लिख दिया और पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो r की वैल्यू आपको गिवन थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर आप पुट कर देंगे r की जगह, तो r की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 पाई और r की जो वैल्यू थी आपकी कितनी थी 4 और इसका r का था स्क्वायर, तो 4 का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका 4/5 पाई और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, तो 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64 अपॉन में क्या हो गया 5 और इंटू में क्या था पाई। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी बदल सकते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि हो सकता है आंसर में डेसिमल में बदल रखा हो और आप ये सोचे गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमने रेशियो में लिख दिया है, आप डिवाइड करके इसको डेसिमल में भी बदल सकते हैं। बात आती है यूनिट की, तो यूनिट की बात आती है भाई, हम किसके लिए डिस्कस कर रहे थे, वॉल्यूम के लिए। और वॉल्यूम जो लिखा जाता है ना क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम किस में लिखा जाता है क्यूब में। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब और पर में क्या लिखेंगे भाई, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो पर सेकंड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप लिख के बताना चाहें लिख के बता सकते हैं भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बबल कितना आ गया है, ये आ गया आपके पास 64/5 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।